आज मैं आप लोगों को अपनी किस्मत के बारे में बताती हूँ। दुनिया की सबसे बेकार किस्मत ना मुझे मिली है, सबसे बेकार किस्मत। शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे और 2 महीने बाद मैं आई थी अपने मायके 10 तारीख को। आज की वो तारीख है 10 तारीख, तो मतलब 1 महीना हो गया मुझे यहाँ। 10 तारीख थी पिछले महीने की 10 तारीख को, मुझे 9 तारीख को आना था, लेकिन रोड बंद थी, रात भर बारिश लगी थी, उसके कारण रोड बंद हो गई थी वहाँ, इसलिए मैं उस दिन नहीं आई। तो अगले दिन आई मैं, तो मेरे पापा मुझे लेने आए थे, जो मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगी। मेरे पापा मुझे लेने आए थे नारायणगढ़ में, तो वहाँ पर मैं एक चूड़ियाँ पहन रही थी। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि तू क्या कर रही है यहाँ पर, या वीडियो में देख लेना तू क्या कर रही है यहाँ पर। और मेरे पापा जी आ गए हैं। नमस्ते। मैं चूड़ी पहना गाइस। तो जानते हो मैं अपनी सबसे बेकार किस्मत क्यों बोल रही हूँ कि मेरी किस्मत सबसे बेकार है, सबसे ख़राब है? वो इसलिए कि जब मेरी शादी के 2 महीने बाद, जब मैं अपना पहला त्यौहार खाने आ रही थी अपने मायके, मतलब शादी के बाद हर लड़की मायके आती है त्योहारों पर, जैसे भी कोई भी ईद त्यौहार होता है तो अपने मायके आती है, तो उसी लिए मैं भी आई थी अपने मायके जुलाई 10 तारीख को। तो जब मैं जुलाई 10 तारीख को अपने मायके आई तो मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पापा मुझे लेने भी आए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और 17 तारीख को था त्यौहार, और 16 तारीख को जब पापा गए थे मार्केट तो वहाँ से घर ही नहीं आए। मतलब ऐसा दिन था वो 16 तारीख का कि मैं ना तो भूल सकती हूँ ना बता सकती हूँ कि क्या होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं। मतलब सब कुछ एक सपना जैसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ एक सपना होगा, पर सब कुछ जब अपने आंखों के सामने आ रहा है कि हाँ ये हुआ है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी दुनिया ही, हमारी पूरी दुनिया ही चली गई है हमसे। पता नहीं, लोग बोलते हैं भूल जाओगे, भूल जाते, जितने ज़्यादा दिन होंगे भूल जाएंगे, पर नहीं भूला जाता हमसे वो दिन। जितने ज़्यादा दिन हो रहे उतनी ज़्यादा याद आ रही पापा की। जानते हो पहले मैं बोलती थी कि मैं तो हर त्यौहार पे आऊँगी, हर मतलब जैसे ही त्यौहार होगा मैं सबसे पहले पहुंच जाऊँगी और स्टेटस डालूँगी कि मैं मायके आ गई, मैं मायके आ गई। तब सब लोग मेरे को पूरी पकौड़ी लेकर आएंगे, क्योंकि गाँव में होता है ना, जब शादी होती है तो उसके बाद जब वो आती है तो त्यौहार के टाइम पे तो सब लोग उसे देते हैं पूरी पकौड़ी। तो मैं बोलती थी मैं ऐसा करूँगी, लेकिन यहाँ मतलब एक पहला ही त्यौहार था मेरा, अभी शादी के बाद का पहला त्यौहार, पर उसमें ही ऐसा हो गया कि मैं क्या बोलूँ। मैं यार कुछ ना तो बोल ना आ रहा, ना कुछ बोल ही नहीं सकती मैं, ना विश्वास आ रहा। मतलब किसी टाइम ऐसा हो रहा है कि मतलब नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पापा मार्केट गए हैं, आ जाएंगे, घर आ जाएंगे। लेकिन जब मतलब जब सो रहे हैं ना तो सारा कुछ आंखों के सामने आ रहा है कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ। तो मतलब हाथ पैर ऐसे कांपे, मन ऐसा कर रहा है कि ऐसे वहाँ पर जाना था, जोर जोर से रोना था, जोर जोर से, पर कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि जाने वाले तो चले गए, वापस तो आना है नहीं। पता है कि वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ऐसा करें, हम ऐसा बोलें, पर हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो अब बस यादें ही है उनकी, बस यादों के ही सहारे रहना है। हर बार रोते हो, माँ को रोते हुए देख रही हूँ, हर बार सोच रही हूँ कि मतलब क्या होगा। कुछ मतलब ऐसा कोई सहारा ही नहीं है कि मतलब हम कुछ कर सके, क्योंकि जो कुछ भी करना था वो सब पापा करते थे। पापा, हमारा कुछ चीज़ खाने का मन कर रहा था, हमने सिर्फ ये बोलना था कि ये खाने का मन कर रहा है, तो अगले दिन वो चीज़ हमें आ जाती थी, हमें मिल जाती थी वो चीज़। मेरे पापा हमें बहुत डांटते थे, बोलते थे, लेकिन फिर हमारे बिना रह भी नहीं सकते थे। अगर हम जंगल जाते थे घास के लिए पापा को बिना बताए, तो पापा हमारे पीछे पीछे आ जाते थे घास के लिए। और जैसे हम जाते थे तो पहले अपने को जाते थे आगे से,
फिर हम जाते थे पीछे से। मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं था कि जिसमें मतलब पापा हमें बताते थे ऐसा करो, वो करो, ये करो, वैसा करो, हम तब काम करते थे। मतलब तब उसके बाद हमने वो काम करना था, नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं। पर अब बोलने वाला ही नहीं रह गया, बस अब लोगों की बातें ही सुननी पड़ेगी, क्योंकि लोग तो बातें सुनाएंगे ही, सुननी पड़ेगी सबकी बातें। अब जानते हो उस दिन क्या हुआ था कि मतलब मेरे को भी सर्दी जुकाम थे, और मैंने बोला पापा मुझे दवाई लेके आना। तो पापा की एक छोटी सी मीटिंग भी थी शायद भोजन माताओं की, तो पापा गए थे मार्केट। तो मैंने बोला मुझे दवाई भी लेके आना, तो पापा ने बोला ठीक है। तो गए रोड ही रोड, तो वहाँ गए मार्केट से आए शाम को, कार में आए नीचे तक। ऊपर तो रोड बंद थी क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, तो उधर के साइड को पत्थर गिर रहे थे। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ ऐसा उस दिन कि उसी टाइम उस पहाड़ी का गिरना और उसी टाइम उनका आना। बोलते हैं ना भगवान है, कहाँ है भगवान? कहीं नहीं है भगवान, भगवान है ही नहीं। भगवान क्यों माने हम भगवान को, ये बताओ? माने पर माने क्यों और कैसे माने हम? चलो मानते हैं है भगवान, पर थोड़ा मतलब एक मौका तक नहीं दिया उन्होंने, एक मौका। अगर चोट लगती कुछ होता तो यार हम मतलब सब कुछ करते, हम पर पापा को बचाते। लेकिन एक मौका तक नहीं मिला हमें, एक मौका तक नहीं मिला। मेरे पापा ने बोला था मैं तुझे भेजने तेरे ससुराल आऊँगा, पर कहाँ, कौन आएगा भेजने? जानते हो जब वो पहाड़ी गिरी तो मैं घर ही में थी, मैं सो रखी थी, मतलब मेरा सर दर्द हो रहा था और मैं सो रखी थी। तो वो पहाड़ी गिरी तो मैं उठी, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई घर में से। तब मैंने जब वीडियो बनाई, उसके क्या पता था कि उसके नीचे क्या हो रहा है वहाँ नीचे, क्योंकि मैंने तो ऊपर से देखा कि वो गिर रहा है, पर नीचे गधेरे उस साइड क्या हो रहा है वहाँ रोड में, इसका कोई पता नहीं था। फिर जब हमने कॉल की पापा को, पापा ने कॉल ही नहीं उठाई। फिर हमने कॉल की, पापा ने कॉल नहीं उठाई। फिर मेरी बहन को उसकी दोस्त का आया कॉल का, पुलिस से उसके पापा भी गए थे, तो वो दोनों गए थे उस रास्ते। तो उसने बोला कि किसी का बैग फंस गया है वहाँ, तो वो उसे निकाल रहे हैं शायद, इसलिए कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो जा तो रोड में देख के आ। तो वो गई रोड में, उसके पीछे मेरी माँ भी गई। माँ ने बोला मुझे अजीब सा हो रहा है, मैं रोड में जाके आती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। वे दो तो चले गए थे, पर मैं घर में थी। मुझे मतलब ऐसा कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। पर जब वहाँ गए रोड में, तो मतलब वो तो मेरी बहन तो आगे भाग गई थी नीचे वाले रोड, वहाँ नीचे बैंड तक, लेकिन मैं ऊपर ही थी। फिर मैं रोड यहाँ से घर से रोड में गई, फिर मैंने वहाँ से भी वीडियो बनाई कि वहाँ एक आदमी, मतलब तब तक मुझे कोई पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है। मैंने बोला ये देखो इतने पत्थर गिर रहे और एक आदमी यहाँ नीचे जा रखा है, और ये क्यों जा रखा है। जब फिर मैंने रोने की आवाज़ सुनी, फिर मैं नीचे वाले बैंड पे गई, तो वहाँ तब तक सब लोग पकड़ रहे हमें, कोई इधर से कोई, किसी ने जाने ही नहीं दिया वहाँ पर। मतलब एक लास्ट बार, अब तो मन ऐसा कर रहा है कि काश मैं चली जाती उस टाइम वहाँ पर, तो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता कि हाँ यार, मतलब विश्वास जैसा आ जाता था। भले शाम को वो हमें लेके गए, रात को हमें लेके गए देखने, पर उन्होंने 1 मिनट भी नहीं रहने दिया वहाँ पर, 1 मिनट भी नहीं रहने दिया वहाँ पर, क्योंकि रोड टूट रही थी, तो इस कारण वो हमें जल्दी जल्दी लेके गई वहाँ पर, और वहाँ से फिर हमें घर लेके आ गए। पता नहीं मतलब वो दिन ऐसा था ना तो भूला जा रहा, जितने ज़्यादा दिन हो रहे उतना ज़्यादा याद करे, इतना ज़्यादा याद, मतलब हम हमारे लिए पापा ऐसे थे ना कि कुछ भी काम हो, कुछ भी तो पापा ने करना था। हम मार्केट जाते, हम एक सब्जी तक नहीं लाते थे कभी मार्केट से, क्योंकि पता था पापा ला देंगे सब्जी सब कुछ। पर हमारे पास तो अब सिर्फ यादें ही रह गई है पापा की, सारी यादें। सिर्फ अब यादों के ही सहारे रहना पड़ेगा हमें। पापा के साथ क्या पता था कि ऐसा होगा, मतलब
जिस बात की कभी कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा भी होगा हमारी लाइफ में। सब ठीक था, जाने फिर क्या बात हो गई। पापा अचानक छोड़ के चले गए। हवा का झोंका आया, बिन मौसम बरसात हो गई। जिंदगी यूं बदली मेरी, पलक झपकते ही। खुशी में दिन गुजरा और गम भरी रात हो गई। हर दरगाह में धागा बांधा मैंने, हर मंदिर में माथा टेका था। कि हर दरगाह में धागा बांधा मैंने, हर मंदिर में माथा टेका था। मैं ईश्वर अल्लाह सब भूल गया जब तुम्हारी उसको मौजूदगी को महसूस करने के सिवा मेरे पास तुमसे मिलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में खाली